ओए नौकरानी की बेटी, इधर आ। हाँ बोलो, वरना तुमने मुझे क्यों बुलाया है? क्या क्या बोला तूने मुझे? तूने मुझे मेरे नाम से बुलाया? तेरी इतनी हिम्मत? तुम्हें तो मैं तुम्हारे नाम से बुला रही हूँ और तुम पूरे स्कूल में मुझे नौकरानी की बेटी के नाम से बुलाते हो, और मुझे बुरा नहीं लगता क्या? तेरी मम्मी मेरी मम्मी को मालकिन कह के बुलाती है, और तेरी मम्मी तो हमारे घर में काम करती है। तो एक काम कर, तू ना मुझे छोटी मालकिन कह के बुलाइयो। ठीक है छोटी मालकिन। और हाँ, ये मेरा काम है, स्कूल का आज होमवर्क है, ये करके ले आइयो। और अगर तूने किसको बताया ना कि वंदना काम करवाती है तेरे से, तो देख लियो, क्योंकि तेरी मम्मी तो हमारे घर में काम करती है। तेरी मम्मी को मैं कभी भी निकलवा सकती हूँ अपने घर से। ठीक है छोटी मालकिन, मैं आपका सारा काम कर दूंगी और किसी को बताऊंगी भी नहीं। प्लीज आप अब मेरी मम्मी को नौकरी से मत निकालना प्लीज। मुझे पता है तेरे में कुछ हिम्मत भी नहीं है किसी को बताने की, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हैं इतने अमीर। और वैसे भी हम दोनों के पापा तो स्कूल वालों को डोनेशन करते रहते हैं, तो अगर हम गार्ड अंकल को, सफाई कर्मचारी को, वैन वाले भैया को या बस वाले भैया को परेशान करते हैं, तो वो हमें कुछ कहते ही नहीं है। और तो तेरी क्या औकात है फिर? और वैसे भी अगर वंदना ने ना तेरी मम्मी को नौकरी से हटा दिया, तो तुम्हारे लिए तो एक वक्त की रोटी खानी मुश्किल हो जाएगी। अब ये खड़ी खड़ी हमारा मुंह के देख रही है, और जाए ना यहाँ से। और हाँ, रुक जा, ये काम करके ले आइयो, ठीक है? और राइटिंग सेम नहीं होनी चाहिए। निकल यहाँ से अब। अरे अबे जा ना। रुक, कहाँ जा रही है? ये ले, मेरा काम करके आ जाइयो। और हाँ, 2 सब्जेक्ट का है। ठीक है छोटी मालकिन। हाँ, जा। गेम्स पीरियड चल रहा है, मैं नहीं जाती उसमें। मैं छोटी मालकिन का काम कर देती हूँ, मुझे घर पे जाके अपना भी करना है और मम्मी के साथ काम में हाथ भी बंटवाना है। मैं राइट हैंड से कर देती हूँ, नहीं वरना काम सेम हो जाएगा। लेफ्ट हैंड से कर देती हूँ मैं, वरना वो मुझे डांटेंगी। उस बेचारी दीशु से मैं 2 महीने से काम करवा रही हूँ। मेहनत वो करती है, फल मुझे मिलता है। चल वो सब तो ठीक है, वो नौकरानी की बेटी तेरा काम कर देती है, लेकिन तू घर पे जाके करती क्या है फिर? मैं तो सो जाती हूँ, शॉपिंग पे जाती हूँ, जो मम्मी मेरे मेकअप लाती है ना उन्हें ट्राई करती रहती हूँ, ऑनलाइन गेम खेलती हूँ, चैटिंग्स करती हूँ, रील्स बनाती हूँ। और मेरे देख कभी तो डार्क सर्कल्स भी नहीं है, और देख मैं कितनी फिट हूँ। अबे यार तेरा तो सही है, अमीर तो मेरे मम्मी पापा भी हैं, लेकिन मुझे ट्यूशन भेज देते हैं, फिर मुझे ट्यूशन में अपना होमवर्क करना पड़ता है। लेकिन तू एक काम कर सकती है, उस काम वाली को बोल कि वो भी मेरे 1-2 सब्जेक्ट का होमवर्क कर दे, फिर बाकी का मैं अपने ट्यूशन में कर दूंगा। अरे यार तू तो मेरा दोस्त है, बोलना क्या है? एक काम करियो, तेरा जितना भी काम है ना, तू सारी कॉपी ले आइयो, मैं उस काली को काम वाली को बोल दूंगी। अरे दिशु बेटा, ये तेरा बैग इतना भारी क्यों हो रहा है? मम्मी वो जो वंदना और सौरभ है ना, उन्होंने ना मुझे काम करने के लिए ना बहुत सारी कॉपी दी है। बेटा कोई बात नहीं, अभी हम गरीब है ना, इसलिए हमारी मजबूरी का सब फायदा उठाते हैं। भगवान जी सब देख रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी तू उनका काम कर दिया कर, अभी हमारी मजबूरी है ना बेटा। चल वंदना बेटा इधर आओ। यस मैम। बेटा आपकी सारी नोटबुक्स इतने अच्छे से मेंटेन हुई है ना, एक एक सब्जेक्ट का काम इतने नीट एंड क्लीन आपने करा हुआ है ना, मजा आ गया मेरे को तो चेक करके आपकी नोटबुक। और हाँ, एक एक डायग्राम इतना सुंदर बना रखा है, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हाईलाइट कर रखे हैं। प्राउड ऑफ यू, ऐसे ही काम करते रहो। इस बार तुम्हें A+ ग्रेड मिलेगा। तुम्हें पता है सारी टीचर्स मेरे को आके तुम्हारी तारीफ कर रही थी। ये लो अपनी नोटबुक्स। थैंक यू मैम। यार वंदना तेरे तो मजे हैं, तू काम भी नहीं करती है और तेरे A ग्रेड आ जाते हैं। सारी मेहनत मैंने करी और A ग्रेड इसके आए, और मेरे हाथ भी थक जाते थे अपना काम करते करते भी और इसका काम करते भी। एक भी बार इसने मुझे थैंक यू नहीं बोला। बच्चों तुम्हारा ये वाला पीरियड और नेक्स्ट पीरियड मैंने ले लिया है, क्योंकि आज मैथ्स वाली मैम ना एब्सेंट है। तो अब एक काम करो, तुम ग्राउंड में खेल रहे हो तो क्लास में जाने का तुम्हारा मन नहीं कर रहा होगा, तो एक काम करो अपने नोटबुक्स यहीं ले आओ, और आज तुम्हें जितना भी होमवर्क मिला है, जितना भी होमवर्क तुम्हारा पेंडिंग है, तुम्हें यहीं करना है, और मेरे सब्जेक्ट का भी। ठीक है, मैं अभी सबका होमवर्क चेक करूंगी। ओके ओके मैम। जाओ अपनी नोटबुक्स लेकर आओ। अब आएगा ना मजा, मैम काम करवा रही है, और अब इन्हें पता चलेगा कि मैं कितना सारा काम करती हूँ। अरे सौरभ, मैं तो
पूरी तरह फंस गई, क्योंकि देख मेरी हैंडराइटिंग तो बहुत गंदी है और सारा काम तो तीशु ही करके लाती है और तू तो ट्यूशन से करके ले आता है। अब मुझे तो पता ही नहीं है कैसे करते हैं। वंदना अब तू क्या करेगी? चल यार, अब मुझे नहीं पता। चलो अब मैं सबकी नोटबुक चेक करती हूँ। तो पहले मैं बुलाऊंगी वंदना को। वंदना अपनी नोटबुक ले आओ। क्या मैम को भी मेरी नोटबुक चेक करनी थी? आई मैम। आए हाय, ये क्या कर रखा है? इतनी गंदी राइटिंग। वंदना, मुझे तो तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, और 2 पीरियड में अभी तक तुमने यही काम करा है। क्या हो गया आज तुम्हें? मैम वो ना मेरी आज तबीयत खराब हो गई थी, तो इसलिए मैंने आधा पेज ही लिखा, वो भी गंदी हैंडराइटिंग। मुझे तो लग रहा है तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि तुम्हारे पापा अक्सर स्कूल में डोनेशन करते रहते हैं। अगर तुम्हारी तबीयत खराब होती है ना, तो तुम हमेशा 1 हफ्ते के रेस्ट पे रहती हो। तो तुम आज स्कूल कैसे आई हो? तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें आज स्कूल कैसे भेज दिया? कोई बात नहीं बेटा, ये लो अपनी नोटबुक। कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, जब तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे ना, तब मैं उन्हीं से बात करूंगी। जाइए आप। वंदना बेटा एक बात बता, तुझे स्कूल से होमवर्क नहीं मिलता क्या? पापा मिलता तो है, पर मैंने तो तुझे कभी होमवर्क करते हुए देखा ही नहीं। वो ना जब आप और मम्मी सो जाते हो ना, तब मैं रात में काम करती हूँ। बेटा रात में क्यों करती हो? दिन में कर लिया करो, रात में आराम से सो जाया करो टाइम से। ठीक है पापा। चलो। सौरभ, तेरे को पता है क्या हुआ कल? कल ना मेरे पापा ने मुझे टोक दिया कि तू स्कूल से तो आती है, उसके बाद तू घर में पढ़ाई क्यों नहीं करती? फिर तूने क्या बोला? अबे तू वंदना को कम समझता है क्या? मैंने फिर पता क्या किया, जब पापा ने मुझे डांटा ना, उसके बाद मैं दिन में गई, नहा धोकर मैंने कॉपी ऐसे ही रख दी और पापा को दिखा दिया कि मैं पढ़ रही हूँ। और उसके बाद पता मैं क्या कर रही थी उसमें? मैं गाने लिख रही थी और मम्मी पापा का बन गया बेवकूफ। मम्मी पापा ने सोचा कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ। भाई तेरा तो सही है। आज वंदना का बर्थडे है, केक तो रख दिया है, बैलून सारे रख दिए हैं। अब वंदना को बुला के लेके आता हूँ, फिर केक कट करेंगे। अरे सौरभ कहाँ लेके जा रहे हैं? छोड़ ना। 3, 2, 1। सौरभ, ये सारी डेकोरेशन तूने करवाई है क्या मेरे लिए? बहुत सुंदर है सौरभ, थैंक यू सो मच। वंदना तू मेरी बहन है, मेरी बहन जैसी है, और आज तेरा बर्थडे है, इतना तो मैं तेरे कर ही सकता हूँ। वैसे भी पैसा होता है हमारे पास। पैसे की कमी नहीं है। वो देखियो इस कामवाल की बेटी को, कैसे देख हमारी डेकोरेशन पे देखी जा रही है। अरे हाँ, वैसे भी इसने इतनी सुंदर डेकोरेशन अपनी लाइफ में कभी देखी नहीं है ना। इसने तो आज तक कभी केक भी नहीं काटा, ना केक देखा, ना कभी केक का टेस्ट लिया है। अरे यार वंदना, तू इसे छोड़, जल्दी से केक काट, फिर पार्टी करने बाहर भी जाना है। हाँ चल। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. ओए सौरभ, चल उस गरीब के मजे लेते हैं। अरे ओए कामवाली की बेटी, इधर आ। टीशू, वो मैं कह रही थी ना कि ये केक ना मेरे हाथ से ना गलती से गिर गया, तो तू उसे उठा के खा ले, वरना ना ये खराब हो जाएगा। और तेरे को पता है कि केक कितने महंगे आते हैं, और सौरभ ने स्पेशली मेरे लिए बनवाया था, क्योंकि तूने तो कभी जिंदगी में अपने केक खाया नहीं है, तो आज खा ले उठा के प्लीज। छोटी मालकिन, मैं गरीब जरूर हूँ, नीचे गिरा हुआ कि मैं केक नहीं खाऊंगी ना, मैंने आज तक खाया है कभी। ओहो, अब तो गरीब में भी एटीट्यूड आने लग गया सौरभ, देख। अबे तो तू जैसी गरीब को क्या हम ऐसे अच्छा वाला केक खिलाएंगे? औकात तो तुम्हारी होती नहीं है, बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम गए जमीन से उठा हुआ केक नहीं खाएंगे। कपड़े देख कैसे पहन के आई है, ये लोग ऐसे कपड़े पहन के आते बर्थडे पे। सौरभ, क्या कह रहा है तू उस बेचारी बच्ची को कि जमीन का गिरा हुआ केक खा ले? वो बेचारी गरीब है, तो तुम दोनों उसके साथ ऐसे करोगे?
आज के बाद ना अगर ऐसा कुछ हो गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले तो ना उसे सॉरी बोलो। और मैं ना ज्यादा ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहता क्योंकि इस बच्ची का बर्थडे है, वरना इसका बर्थडे खराब हो जाएगा। और आज के बाद अगर मैंने तुझे देख लिया ना इस तरीके से उससे बात करते हुए तो देख लियो छोड़ूंगा नहीं। सॉरी बोलो। सॉरी सॉरी पापा। आज के बाद ऐसा होना जाए। ये लो बेटा, आप केक खा लो। थैंक यू अंकल। अंकल आपने सौरभ और वंदना को डांटा, मुझे अच्छा नहीं लगा। बेटा आपको अच्छा नहीं लगा, आप उनके दोस्त हो, लेकिन ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जो उन्होंने आपके साथ किया। ऐसे नहीं करना चाहिए। आप गरीब हो तो ऐसा थोड़ी है वो अमीर हैं तो आपके साथ गलत व्यवहार करेंगे। एक टाइम पे पता है मैं ही बहुत गरीब था, मैंने बहुत मेहनत करी है, लेकिन इन बच्चों को क्या पता। और इन्हें मैं आज नहीं समझाऊंगा ना तो ये बड़े होके और बिगड़ जाएंगे बेटा। फिर ये आगे जाके ना इससे भी ज्यादा गलत हरकतें करेंगे। ठीक है, तो आप केक खा लो और ये आपको परेशान करे ना तो मुझे बता देना। ठीक है, खा ले बेटा। अंकल बहुत अच्छे हैं, ये कितना टेस्टी है, मैंने तो कभी खाया भी नहीं है इस केक को। छोटी मालकिन मैं घर जाऊं? देख क्या कह रही, घर जाऊं? अबे मेरे घर में तेरी माँ काम कर रही है तो अब यहाँ तू काम करेगी। बड़ी सेल्फिश है। अभी केक खा लिया तो भागने की पड़ी है। ये गाड़ी इतनी गंदी पड़ी, कौन साफ करेगा इसे? दिमाग खराब मत कर। और हमारा मुंह क्या देख रही है? जल्दी साफ कर, हम फोटो क्लिक कर रहे हैं। ठीक है छोटी मालकिन। हाँ अभी इन्होंने अपना बर्थडे बनवाया और इन बैलून को फेंकने के लिए बोल रहे हैं। और अगर मेरा बर्थडे होता ना तो मैं इन बैलून को बहुत महीने तक रखती। सफाई हो गई है, मालकिन को बोल देती हूँ। मालकिन सफाई हो गई है। अरे अगर सफाई हो गई है तो बंद कर देना। पापा वो काम वाली की बेटी, मतलब कि वो गरीब दिशु, अब उसकी हर समय तारीफ क्यों करते रहते हो? बेटा इंसान अपने व्यवहार से पहचाना जाता है, उसके अमीरी गरीबी से नहीं। बेटा हम सब इंसान एक बराबर है। और तुम ये दिशु के साथ बदतमीजी करना बंद कर दो। हाय वंदना, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। हाय सौरभ, थैंक यू। और ये तुम किस गरीब को ले आए अपने साथ? ये देखो, ये है गरीब स्कूल स्टूडेंट और इसका घर का खर्चा हमारे पैसे चलता है। और इसकी माँ हमारे घर में नौकरानी की तरह काम करती है। और ये भी। अच्छा, तो ये तेरे घर में काम करती है। लेकिन एक बात बता, मैंने तो इसे तेरे स्कूल में भी देखा है। वो स्कूल तो इतना महंगा है, तो वो इस स्कूल में क्या कर रही है? अरे देखो, मेरे पापा की ना इतनी जान पहचान है ना कि देखो, मेरे पापा तो एक तो डोनेशन भी करते रहते हैं स्कूल में, तो इस गरीब का मेरे पापा ने एडमिशन करवा दिया। वरना ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लायक भी नहीं है, एकदम गरीब है, गवार है, गवार। अच्छा चलो, तुम दोनों मेरे घर चलो। और हाँ, तेरा बर्थडे गिफ्ट भी रखा है, लेकिन इसको मत ला अपने साथ। चलो। हाँ चल, यही रहिए तू जब तक हम आ ना जाए। इनके साथ साथ इनके दोस्त भी मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं। मैं गरीब हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। भगवान, हम इस धरती में जी नहीं सकते क्या? ओए गरीब, पहले तो ये सफेद गाड़ी है, इससे दूर हट जा। और ना छोटी मालकिन ने बोला है कि तू पैदल घर चली जाइयो, और ना उन्होंने तेरे लिए 10 रुपए भी दिए थे ताकि तू रिक्शे से चली जाए, पर इनके चिप्स मैं खाऊंगी। निकल यहाँ से। पापा स्कूल छोड़ दो हमें। बेटा स्कूल तो जाएंगे, लेकिन स्कूल ना सिर्फ दिशु जाएगी। दिशु को छोड़ने चलते हैं। दिशु इधर आ। दिशु को स्कूल छोड़ने चलते हैं और वहीं से फिर मैं तुम दोनों को अनाथ आश्रम छोड़ने चलता हूँ। अनाथ आश्रम? पापा आज कोई अच्छा दिन है क्या? फ्रूटी कुछ डोनेट करने जा रहे हो क्या वहाँ पे? नहीं बेटा, अनाथ आश्रम में ना मैं तुम दोनों को छोड़ के आऊंगा। और हाँ बेटा, आपके पापा से मेरी बात हो गई है, उन्होंने ही बोला है कि वंदना को भी ना अनाथ आश्रम में ही छोड़ दो, सौरभ के साथ वहीं पर रहेगी आराम से। चलो बेटा आओ बैठो। अरे अंकल, हम क्यों अनाथ आश्रम रहेंगे? हमारे पास इतना बड़ा घर है, गाड़ी है, सब कुछ चीजें हैं जितनी भी। इस गरीब को जाने दिया अनाथ आश्रम में, तो हम क्यों जाए? पापा क्योंकि बेटा तुम्हारा पढ़ने का फायदा ही क्या है? तुम पढ़ के लोग अच्छी चीज सीखते हैं, तुम तो और बिगड़ रहे हो। तुम अब भी उसे गरीब ही गरीब कहे जा रहे हो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, लेकिन तुम दोनों के ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही बातें। तो जब तुम बाहर रहोगे ना, आराम से सारा काम अपने आप करोगे वहां, तब तुम्हें पता चलेगा जिंदगी कैसे चलती है। बेटा अभी क्या है ना, तुम दोनों को सब कुछ करा कराया मिल रहा है, अभी तक मेहनत तो करी नहीं है। तुम्हारे पापा ने भी सब कुछ कर रखा है और मैंने भी सब कुछ कर रखा है।
तभी तुम अमीरी का जो घमंड उसे दिखाते हो, उस बेचारी गरीब लड़की को परेशान करते हो। अगर तुम किसी गरीब घर में पैदा हुए होते ना और वो तुम्हारे साथ ऐसा करती जैसा तुम करते हो, तब तुम्हें पता चलता। तुम्हें शर्म आनी चाहिए वंदना, और सौरभ तुम्हें भी। चलो बेटा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है? कपड़े वपड़े छोड़ो, इन्हीं कपड़ों में छोड़ाता हूँ, चलो जल्दी। सॉरी दिशु तू तो कुछ करना दिशु। अंकल रहने दो ना। देखा कितना परेशान करते हो, तब भी बेचारी कह रही है कि रहने दो। आज के बाद करोगे उसे परेशान? नहीं पापा। टीचर सॉरी, हम नहीं करेंगे, प्लीज अंकल को समझाना प्लीज। हम ना तेरे फ्रेंड बन जाएंगे, अब हम तेरे फ्रेंड हैं। वरना मैं गरीब जरूर हूँ, दिलदार बहुत हूँ।